देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 5.3 में आगे क्वेश्चन नंबर 15 से हम 1 बाय 1 वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 15 क्वेश्चन देखिए। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट। इसमें कहा गया है कि कोई कंस्ट्रक्शन जॉब है, वहाँ यदि कोई वर्क लेट हो रहा है तो उस पर पेनल्टी लग रहा है। फर्स्ट डे पे 200 रुपीज़ पेनल्टी है, सेकेंड डे पे 250 है, थर्ड डे पे 300 एंड सो ऑन। साफ साफ क्लियर है कि हर दिन अपने से पहले वाले दिन 50 रुपीज़ ज़्यादा पेनल्टी देनी हो रही है। तो पूछा है हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी। कॉन्ट्रैक्टर को कितना पेमेंट, कितना अमाउंट पेनल्टी की रूप में देना होगा यदि वर्क 30 डेज डिले होता है। तो सबसे पहले देखिए, आप सीक्वेंस बनाइए, एपी जनरेट कर रहे हैं। देखो बच्चों, फर्स्ट डे पेनल्टी कितना लगता है 200 रुपीज़, सेकेंड डे कितना लगता है 250, थर्ड डे 300 एंड सो ऑन। और नंबर ऑफ डेज कितना दिया है बच्चों 30। साफ साफ यहाँ से क्लियर है। ए की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 200, कॉमन डिफरेंस निकालना है। 250 माइनस 200 कितना हो गया बच्चों 50। अब देखिए नंबर ऑफ डेज एन आपको क्वेश्चन में गिवन है। यदि वर्क 30 डेज डिले होता है तो कितना अमाउंट पेनल्टी की फॉर्म में कॉन्ट्रैक्टर को पे करना होगा। दैट मीन्स सम निकालना है आपको, एस एन, सम ऑफ एन टर्म्स। लास्ट क्लास में बताया था फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 30 डेज डिले वर्क हो रहा है तो आपको क्या निकालना है बच्चों S30, 30/2 2a, a कितना है बच्चों 200, n कितना है बच्चों 30 और d कितना है बच्चों 50। 2 1 जा 2 15 जा 15 इंटू 200 को 2 से मल्टीप्लाई किया 400, 30 में से बन गया 29 मल्टीप्लाइड बाय 50। 15 इंटू 400, 29 5 जा कितना होता है बच्चों 145। 15 मल्टीप्लाइड बाय 14, 50 प्लस 400 हो जाएगा 1850। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 5 जा 75, कैरी 7, 15 8 जा 120 प्लस 7 127, 12 कैरी, 15 1 जा 15 प्लस 12 कितना हो गया 27। तो टोटल कितना अमाउंट 30 डेज यदि डिले वर्क होता है तो कॉन्ट्रैक्ट को 27,750 रुपी एज ए फाइन पेनल्टी देना होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। अब ए सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड। गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। किसी स्कूल के बच्चों को उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए कैश प्राइजेस दिया जा रहा है। टोटल अमाउंट आपको 700 रुपीज़ दिया है और कंडीशन क्या है, ईच प्राइज इज़ ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज। हर प्राइस की जो वैल्यू है अपने से जस्ट पहले वाले से 20 रुपीज़ कम है। तो सपोज हमने लेट कर लिया, लेट फर्स्ट प्राइस बी ₹X। फर्स्ट प्राइस X रुपीज़ हो गया तो इसके जस्ट बाद वाला सेकंड कितना हो जाएगा बच्चों X माइनस 20, थर्ड कितना हो जाएगा बच्चों X माइनस 40, 4 कितना हो जाएगा बच्चों X माइनस 60, फिफ्थ कितना हो जाएगा X माइनस 80, 6 कितना हो जाएगा X माइनस 100 और सेवेंथ कितना हो जाएगा बच्चों X माइनस 120। तो अब आपके पास यहाँ एक AP सीक्वेंस बन जाएगा। देखिए सबसे पहले x माइनस 20, x माइनस 40 एंड सो ऑन अप टू लास्ट इज x माइनस 120। अब देखिए आपको टोटल अमाउंट 700 रुपीज़ दिया है और नंबर ऑफ प्राइजेस कितने दिए हैं बच्चों 7। तो 7 प्राइजेस के लिए आपको टोटल अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है। देखिए यहाँ साफ साफ क्लियर है। फर्स्ट टर्म कितना हो गया बच्चों x, कॉमन डिफरेंस निकालना है। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, प्लस x माइनस x कैंसिल, d कितना हो गया बच्चों -20।
वो टोटल अमाउंट जो दे रखा है आपको 7 प्राइजेस का SN, दैट मीन्स S7, वो कितना दे रखा है 700, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई बच्चों 7। तो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए वापस, SN इक्वल्स टू, यहाँ फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्योंकि हमारे पास यहाँ फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म भी है। S7 7 कैश प्राइजेस का अमाउंट आपको दिया हुआ है टोटल 700, 7/2। ए मीन्स हमने चूज़ किया था फर्स्ट का वैल्यू, कॉस्ट कितना लिया था x रुपीज़। एल मीन्स लास्ट टर्म कितना है बच्चों x माइनस 120। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ देखिए 700 इंटू 2, 7 डिनोमिनेटर में, x प्लस x कितना हो गया बच्चों 2x माइनस 120, 7 वन ज़ा 700, 100 इंटू 2 कितना हो गया बच्चों 200, 2x माइनस 120, 120 को LHS में ट्रांसफ़र किया, साइन चेंज प्लस होगा, 2x इक्वल्स टू हाउ मच 320, तो x कितना हो जाएगा बच्चों 320/2 160। तो देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 160। तो फर्स्ट प्राइस हमारा कितना हो गया बच्चों रुपीज़ 160। सेकंड प्राइस देखिए 160 में से 20 को माइनस कर दीजिए 140, 160 में से 40 को माइनस किया 120, 160 में से 60 को माइनस किया 100, 160 में से 80 को माइनस किया 80, 160 में से 100 को किया 60, 160 में से 120 को माइनस किया, कितना हो गया बच्चों 40s। और आप चेक कर सकते हैं यदि इन सबको ऐड करते हैं तो वापस टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा बच्चों 700 रुपीज़। अब क्वेश्चन 17 देखिए बच्चों, ध्यान से पढ़िए। इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए बच्चों ने क्या अंदर और बाहर चारों ओर प्लांट कर रहे हैं ट्री को। क्या डिसाइडेड किया जाता है, नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांटेड विल बी द सेम एज द क्लास। हर क्लास उतने ही ट्री प्लांट करेगी जितना उनका नंबर है, और हर क्लास में कितने सेक्शन दिए बच्चों 3 सेक्शन दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री, क्लास सेकेंड विल प्लांट 2 tree and so on up to class 12. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by students? तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज बताना है कि इन स्टूडेंट्स ने कितना प्लांट किया। तो देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास फर्स्ट। हर क्लास के बच्चों 3 सेक्शन है, देयर आर 3 सेक्शन, तो ये हो जाएगा 3 × 1 3। फिर इसी प्रकार से देखिए क्लास सेकंड का हो जाएगा 3 × 2 कितना हो गया बच्चों 6, ये हो जाएगा 3 × 3 कितना हो गया बच्चों 9, एंड सो ऑन अप टू विच क्लास 12। पूरा लिखिएगा आप स्टेटमेंट ऐसे, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 2 क्लास 3 अप टू क्लास 12। तो ये हो जाएगा बच्चों 3 × 12 हाउ मच 36। तो अब देखिए हमारे पास AP जनरेट हो गया, फर्स्ट टर्म 3 6 9 अप टू विच 36। हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स, तो SN फाइंड आउट करेंगे। आपके पास फर्स्ट टर्म भी है लास्ट टर्म भी है, सेम प्रीवियस फार्मूला n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितना है 12, n की वैल्यू हो जाएगी 12, 12/2 फर्स्ट टर्म इज 3 और लास्ट टर्म कितना है 36, 1 ज़ा 6 ज़ा 6 इंटू 36 प्लस 3 कितना हो गया बच्चों 39। 6 को 39 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 6 9 ज़ा 54 कैरी 5, 6 3 ज़ा 18 प्लस 5 हो जाएगा 230। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय होल स्कूल अप टू क्लास 12 इज 234। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, पीछे इसका फिगर बनाया है, आप लोग फिगर देख लीजिएगा। एक स्पाइरल दिया हुआ है, ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सीसिव सेमी सर्कल। देखिए एक बार पीछे फिगर, ए सेंटर से सेमी सर्कल बनाया है, फिर ऑल्टरनेटिवली बी से, फिर ए से और बी से, और रेडियस है जब ए से शुरू किया है 0.5 सेंटीमीटर है, जब बी से बनाया तो 1 सेंटीमीटर, फिर ए से बनाया तो 1.5 एंड सो ऑन। हमें बताना व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ऑफ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल।
ऐसे यदि 13 सेमी सर्कल्स बनाए जाते हैं तो टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल की जो होगी वो हमें बतानी है। टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल्स कितनी होगी? तो देखिए टोटल लेंथ को मैंने कैपिटल L से लिया, फर्स्ट सेमी सर्कल के लिए मैंने लेंथ को L1 रिप्रेजेंट कर लिया, सेकंड को L2 ले लिया, थर्ड को L3, और ऐसे टोटल कितने बच्चों सेमी सर्कल है 13, तो मैंने क्या ले लिया L13। कैपिटल L मीन्स टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल्स, L1 रिप्रेजेंट लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, L2 लेंथ ऑफ सेकेंड सेमी सर्कल, L3 लेंथ ऑफ थर्ड सेमी सर्कल, अप टू लेंथ ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। अब देखिए सेमी सर्कल्स हैं तो सर्कमफेरेंस आपको लेंथ निकालनी, दैट मीन्स उसका बाउंड्री वाला पेरीमीटर। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, फर्स्ट का रेडियस r1 ले लिया, पाई r1 पाई r2, सबसे शॉर्ट तरीका है बच्चों ऐसे लिखना, और लास्ट हो जाएगा पाई r13। यहाँ से हमने पाई कॉमन ले लिया, r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस अप टू r13। पाई कांस्टेंट है बच्चों 22/7। अब देखिए सबसे पहले जो ए सेंटर से बनाया उसका रेडियस 0.5 था, सेकंड रेडियस हो गई 1.0, थर्ड हो जाएगी 1.5 एंड सो ऑन अप टू लास्ट। देखो सब में 0.5 का गैप चल रहा है, तो 13th नंबर पे जो सेमी सर्कल है उसका रेडियस हो जाएगा बच्चों 6.5। तो यहाँ आने के बाद देखिए आपके पास AP है, फर्स्ट टर्म 0.5 है, लास्ट टर्म 6.5 है, तो वापस फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा बच्चों, पहले वाला ही, Sn इक्वल्स टू n/2। n कितना है 13 सेमी सर्कल, n/2 13/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना हो गया 0.5, लास्ट टर्म कितना हो गया 6.5, तो ये हो जाएगा बच्चों 22/7 इंटू 13/2। 0.5 में 6.5 को ऐड कीजिए 7 से 7 कैंसिल, 2 1 जा 22 से कट किया 11, तो 11 इंटू 13 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 3 जा 33, 11 1 जा 11 प्लस 3 14। तो टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल्स इज हाउ मच 143 सेंटीमीटर। पेज नंबर 114 पे क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आपको लोग्स दिए हुए, फिगर 5.5 को देखिए, देर आर 200 लोग्स आर स्टेक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। इसको इस तरीके से अरेंज किया है। देखो सबसे जो बॉटम वाली रो है उसमें 20 लोग्स हैं, उससे जस्ट ऊपर वाली में 19, फिर 18 एंड सो ऑन। हाउ मेनी रोज आर देयर, टोटल नंबर ऑफ रोज बतानी वहाँ कितनी है, और सबसे ऊपर जो टॉप रो है उसमें नंबर ऑफ लोग्स, लोग्स मीन्स लकड़ी के गट्ठर, वो आपको बताने हैं। तो देखिए सबसे पहले जो सबसे नीचे वाली रो है कितना है बच्चों 20, फिर 19, ऐसा क्वेश्चन में दिया है 18, तो हमारा AP सीधा सीरीज ये बन गया। क्लियर, टोटल नंबर ऑफ लोग्स हमें दिया हुआ है 200, दैट मीन्स Sn का वैल्यू सम दिया हुआ है हमें 200। यहाँ क्लियर है, A इक्वल्स टू 20, D हो जाएगा बच्चों 19 माइनस 20 इक्वल्स टू -1, और सम दिया है टोटल नंबर ऑफ लोग्स 200। ओके, Sn का फॉर्मूला लिखिए, n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। टोटल नंबर ऑफ लोग्स दिया है हमें 200, n/2 नंबर ऑफ रोज निकालनी, दैट मीन्स n फाइंड आउट करना है, 2 इंटू a 2 इंटू 20 प्लस n-1, और D कितना हो गया बच्चों -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 इंटू 200 हो जाएगा 400, 20 इंटू 2 हो गया बच्चों 40, -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -n प्लस n, n इंटू 40 प्लस 1 41 माइनस n, n इंटू 41 हो जाएगा 41n माइनस n स्क्वायर, और लेफ्ट साइड पे कितना चलेगा बच्चों 400। LHS में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ देखिए, तो इक्वेशन हो जाएगी n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल्स टू 0। तो देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई n में, n वेरिएबल के अंदर मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर लीजिए। 41 के पार्ट होंगे 25 एंड 16, 25 एंड 16, 25 प्लस 16 कितना होता है बच्चों 41, और 25 इंटू 16 होता है 400, दैट शुड बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड।
प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी आप चेक कर सकते हैं, जिन्हें ध्यान नहीं है या नहीं समझ आया है। कई बार हमने कर लिया है। फर्स्ट टू टर्म से n कॉमन लिया, n माइनस 25, लास्ट टू टर्म से 16 कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा n माइनस 25। n माइनस 25 क्या हो गया बच्चों, थ्रू आउट कॉमन, यहाँ हो जाएगा n माइनस 16। दोनों को 0 से इक्वेट कर रहे हैं, देखो n माइनस 16 इक्वल्स टू 0, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, प्लस 16, और n माइनस 25 को 0 से इक्वेट किया तो n कितना हो गया बच्चों, 25। तो नंबर ऑफ रोज देर आर टू वैल्यूज, एक 16 आ रहा है 25। अब इसमें से कौन सा सही है और कौन सा नहीं, कौन सा एडमिसिबल है कौन सा रिजेक्ट, उसके लिए आप देखिए ए एन क्या होता है बच्चों, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हम 25th और 16th दोनों जो टॉप ऊपर वाली रो हो जाएगी उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले फॉर n इक्वल्स टू 16, तो ये हो जाएगा a 16 कितना हो गया बच्चों, a प्लस 15d। a कितना है हमारे पास 20, d कितना है बच्चों -1, 20 माइनस 15 5, a 16 कितना आ गया बच्चों 5। ठीक इसी प्रकार से फॉर n इक्वल्स टू 25 देखिए, a 25 कितना हो जाएगा बच्चों, a प्लस 24d, 20 प्लस 24 इंटू -1, 20 माइनस 24 -4। तो देखिए 25th जो रो बनती है तब नंबर ऑफ लॉग्स क्या आ रहा है, -4, दैट इज नेगेटिव। तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, रिजेक्ट, और ये चीज़ क्या हो जाएगी आपकी एडमिसिबल। तो नंबर ऑफ रोज कितना हो गया बच्चों 16, और सबसे टॉप पे जो ऊपर रो हो जाएगी 16th नंबर की, उसमें लॉग्स की संख्या कितनी हो गई, नंबर ऑफ लॉग्स 5। इन टॉप रो नंबर ऑफ लॉग्स इज हाउ मच 5। तो n इक्वल्स टू 16 हो गया, टॉप रो में कितने हो गए 5 लॉग्स। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आए में देखो, ये ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 15 से लेके 19 तक सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, बहुत ध्यान से समझिए और इन्हीं के पैरेलल आप सॉल्व एग्जाम करके देखते रखिए। पेज 114 पे क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बच्चों, इसको मैं डायरेक्ट आपको इजीली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक कंपटीटर है जो पोटैटो रेस हो रही है, पोटैटो को उठाता है और बकेट के अंदर डाल देता है। देखिए तो सबसे पहले जो फर्स्ट ये पोजीशन है डॉट, ये फर्स्ट पोटैटो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेकंड को कर रहा है, ये थर्ड को, एंड सो ऑन। ऐसे टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज कितने दिए हुए हैं आपको क्वेश्चंस में, आप पढ़ लीजिए। देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कंपटीटर हैज़ टू रन, कि उस कंपटीटर को टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना होगा। और कंडीशन क्या है, यहाँ से कंपटीटर दौड़ना शुरू करता है, फर्स्ट पॉइंट पे गया, फर्स्ट पोटैटो को उठाया और बकेट में डाल दिया, फिर सेकंड पोटैटो को उठाएगा बकेट में डालेगा, इसी प्रकार से करते रहेगा। और टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज आपको दिया हुआ है 10, n कितना दिया हुआ है बच्चों 10, और आपको डिस्टेंस निकालनी। सबसे पहले AP जनरेट कर लीजिए। अब देखिए जब फर्स्ट पोटैटो उठा के बाल्टी में डाल रहा है तो 5 मीटर दौड़ के गया कंपटीटर और फिर 5 मीटर वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस फर्स्ट केस में कितनी हो गई बच्चों 2 इंटू 5 10 मीटर फॉर फर्स्ट पोटैटो। अब सेकंड पोटैटो के लिए कितना डिस्टेंस, हम इसको चाहें तो D1 D2 ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो सेकंड के लिए कितना हो जाएगा, 5 के आगे सेकंड कितना है 3, तो अब डिस्टेंस कितनी हो गई 5 की बजाय 5 + 3, तो ये कितनी हो जाएगी बच्चों 5 + 3 8, 2 इंटू 8 कितना हो जाएगा 16 मीटर। फिर थर्ड पोटैटो के लिए कितना हो जाएगा बच्चों 5 + 3, आगे वापस सब में इक्वल डिस्टेंस है, कितना हो गया 3 ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 3 + 3 6 + 5 कितना हो गया 11, कितना हो गया 22 मीटर। तो हम चेक कर सकते हैं, देखिए हमारा AP फ्रेम हो गया यहाँ। सबसे पहले फर्स्ट पोटैटो के लिए उसने 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया, सेकंड के लिए कितना किया बच्चों 16 किया, थर्ड के लिए कितना किया 22, अप टू n मीन्स 10 पोटैटो तक। तो हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस होगा डिस्टेंस कवर्ड बाय competitor that is SN,
एसन वाला फॉर्मूला लग जाएगा बच्चों। देखो क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस सीरीज से आपके सामने क्लियर है, a की वैल्यू कितनी है बच्चों 10, कॉमन डिफरेंस d कितना हो गया 16 माइनस 10, d कितना हो गया बच्चों 6, और n हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 10। इन वैल्यूज को पुटअप कर दो, 10/2 2a 2 इंटू 10 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना आया था बच्चों 6, 2 1 जा 2 5 जा कितना हो गया 5, 2 इंटू 10 कितना हो गया बच्चों 20, 10 में से बन गया 9, 9 इंटू 6 20 प्लस 9 6 जा 54, 5 इंटू 54 प्लस 20 कितना हो गया बच्चों 74, मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 4 जा 20 कैरी 2, 5 7 जा 35 प्लस 2 कितना हो गया 370। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कंपिटिटर टू कंप्लीट दिस कंपटीशन इज हाउ मच 370 मीटर। एक्सरसाइज ओवर बच्चों, नेक्स्ट ऑप्शनल एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट क्लास में।